कबीर निर्भय राम जपो, जब लगी दीवे बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोवेगा दिन राती। कबीर जी यहाँ पे निर्भय होने की बात कर रहे हैं। निर्भय मतलब क्या हम सब किसी भय में जी रहे हैं? हाँ, सबसे पहला भय हमें मृत्यु का होता है। हम हर पल मृत्यु का सामना करते हैं, मृत्यु से डरते हैं। दूसरे कई सारे भय हैं, जैसे किसी का कुछ छीन जाने का, मान छीन जाने का डर, अपने किसी करीबी लोग के छीन जाने का डर, पैसों का डर, इज्जत का डर, ईगो का डर। कई सारे डर हैं, मतलब हम निर्भय नहीं हैं। और ये जो सारी बातें हैं वो सारी मटीरियलिस्टिक हैं, जो हमें बाहरी दुनिया में देखने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब हम राम नाम का सहारा लेते हैं, राम नाम मतलब राम, यहाँ पे कबीर जी का मतलब वो दशरथ पुत्र राम से नहीं है। राम, राम यानी सत्य। ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई शक्ति जिसे हम अपने ऊपर मानते हैं, ईश्वर की तुलना में मानते हैं। कोई इसे कुछ भी नाम दे सकता है, हम वैसे इसे अलग अलग नाम से ही पुकारते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड, कोई कुछ और, कोई कुछ और। यहाँ पे राम का मतलब है वो सत्य, जिसे हम सत्य मानते हैं, जिसे अपने ऊपर की एक सत्ता मानते हैं, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जो हमारे साथ साथ बाकी सबके अंदर है। जब हमारा मन उस राम नाम में मुड़ जाएगा, उस सत्य की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये जो बाहर के सारे भय हैं वो अपने आप मिट जाएंगे और हम निर्भय बन जाएंगे। आगे कहते हैं जब लगी दीवे बाती, मतलब जब तक ये जीवन है। यहाँ दिया और बाती का मतलब है जब तक हम जीवित हैं, हमारे अंदर प्राण है। वैसे जब तक हम जिएंगे तब कोई ना कोई कर्म करेंगे, कोई ना कोई इच्छाएं रखेंगे, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में प्लस माइनस होता रहेगा। तो जब तक ये लाइफ है तब तक ये सारी चीज़ है। लेकिन जब हमारा मन राम में, जो उस सत्य में जुड़ गया, तो वो सारी चीज़ों से हम गुजरते हुए भी एकदम निर्भय रहेंगे, क्योंकि राम नाम का रटन, सत्य के नाम का रटन हमारे मन में कांस्टेंट चलता रहेगा। आगे कहते हैं तेल घटे बाती बुझे, मतलब जब हमारा श्वास कम होता जाएगा, हमारी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे बाकी सारे काम तो अपने आप कम ही हो जाएंगे। सुमिरन के साथ जो ये बाहरी कलश क्ले में हम रहते हैं वो अपने आप धीरे धीरे घटते जाएंगे, क्योंकि हम आउटर पेरिफेरी में जो भी हम अपने जीवन को देखते हैं, जो भी पाने की इच्छा रखते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। जैसे हमारी शक्ति कम हो जाएगी तो हम अपने आप थोड़े काम डाउन हो जाएंगे। हम अपनी अगली पीढ़ी को बाकी का सारी जिम्मेदारी, बाकी के सारे काम सौंप देंगे, तो उस हिसाब से भी हम थोड़े फ्री हो जाएंगे। तो हमारे जो लाइफ है उसके अंदर फ्रीनेस आएगी। तेल घटे बाती बुझे, एनर्जी कम होगी, शक्ति कम होगी, तो अपने आप हमारी ये कामकाज, ये जो टेंशन है, ये वरीनेस है, वो अपने आप कम होती जाएगी। और वैसे भी उसके बाद तो सोना ही है दिन राती। सोना ही है मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस इन सब बातों से हटने के बावजूद भी उस सत्य में नहीं जाएगी, हम अनकॉन्शियस ही रहेंगे। हमें रह रह के घर की, घर के लोगों की, बच्चों की वो सारी चिंताएं सताती रहेगी। हम फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने पूरी लाइफ वो ही चैंटिंग की है अपने अंदर। अपनी सेल्फ टॉक में हम वो ही बातें रिपीट करते रहते हैं। तो यहाँ पे कबीर जी बोलते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होगी, जब एनर्जी घट जाएगी, जब शक्ति हमारे अंदर नहीं बचेगी कुछ भी करने की, तब भी हम दिन रात सोते ही रहेंगे। सोते रहेंगे मतलब कि हम उस तरफ, सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पूरी लाइफ वो ही कांस्टेंट रिपीट किया है बाहरी चीज़ों को। हमारे अंदर के सत्य को, हमारे अंदर के राम को अगर हमने जपना शुरू किया होता बाकी सारे कामों के साथ साथ, तो जब अंत घड़ी आती है तब भी वो सुमिरन, तब भी वो याद हमारे अंदर रहती है। तो कबीर जी का यहाँ पे
एकदम सिंपल तरीके से बहुत ही गूढ़ रहस्य उन्होंने बताया है इस दोहे में। कबीर निर्भय राम जपो, मैं निर्भय होके बाकी सारी जो भी टेंशन है उसको छोड़ के राम नाम, मतलब मेरी जो हायर कॉन्शियसनेस है, मेरा जो सत्य है, मैं जिसे सत्य मानता हूँ उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करूँ, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ, तो हमारे ये जीवन है वो संवर जाएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूरा होता हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कबीर जी के दोहे को लेकर। आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो, दूसरे दोहे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।